अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल साइंस बाय मी। लास्ट टॉपिक में हमने फील्ड्स ऑफ लाइंस के बारे में बात किया था। आज के टॉपिक में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करेंगे कि ये कैसे बनती हैं, कैसे ओरिजिनेट होती हैं, इनवर्ड, आउटवर्ड, अट्रैक्ट करती हैं या रिपेल करती हैं या किस तरह से वर्क करती हैं। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट जो है माइकल फैराडे ने इंट्रोड्यूस करवाया था और ये हमें इंफॉर्मेशन देती हैं किसके बारे में, डायरेक्शन और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट वेरियस पॉइंट्स। मतलब डिफरेंट पॉइंट्स पे अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज लें और उसके करीब कोई टेस्ट चार्ज रखें, जैसे हमने बात की थी कि किसी भी चार्ज की प्रेजेंस, उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है, उसकी प्रेजेंस को अगर हमने फाइंड करना है तो हमें एक टेस्ट चार्ज पास रखना पड़ेगा। तो डिफरेंट पॉइंट्स पे टेस्ट चार्ज को रख के तो हम इसकी डायरेक्शन और इसकी स्ट्रेंथ के बारे में पता लगा सकते हैं कि मतलब उसकी स्ट्रेंथ क्या स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। तो इसमें अब कुछ पॉइंट्स हैं। अगर तो दोनों चार्जेस, ये वाला चार्ज और टेस्ट चार्ज दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्यों? क्योंकि ये लाइक चार्जेस हैं और ये आउटवर्ड डायरेक्शन में जो है मूव करेगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगी। लेकिन अगर नेगेटिव है, दोनों सेम लाइक चार्जेस हैं, ऑपोजिट हैं, तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे और इनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। द डिफरेंट चार्जेस हैं तो वो इनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। अगर तो लाइंस क्लोजर हैं, क्लोज लाइंस हैं, तो वीक जो इनकी फील्ड होगी वो स्ट्रोंगर होगी, और अगर फार अवे है तो इनकी फील्ड क्या होगी, वीकर होगी। अब हम बुक से चेक करते हैं किस तरह से ये वर्क करता है। ये देखें, सबसे पहले इन्होंने एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया है और उसके नियरेस्ट उन्होंने एक टेस्ट चार्ज ले लिया है डिफरेंट पॉइंट्स पे। दोनों लाइक चार्जेस थे, दोनों ने रिपेल किया और आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव किया। अगर हम बात करें पॉजिटिव की, ये लाइंस हमेशा पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है, मतलब पॉजिटिव से निकलती हैं और आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हैं। देखिए इनका एरो आउटवर्ड डायरेक्शन में है, ऐसे ही है। लेकिन अगर हम नेगेटिव चार्ज ले लें, तो नेगेटिव क्या होगा, इनवर्ड मूव करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या मूव करेंगे, इनवर्ड। मतलब पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड है और नेगेटिव के लिए क्या है, इनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, यही सारी बातें जो है यहाँ पे जो है इसमें डिस्कस हुई हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, मैप है जो इन्फॉर्मेशन देती हैं डायरेक्शन और स्ट्रेंथ के बारे में। और अगर हम बात करें फील्ड लाइंस, पॉजिटिव चार्ज अगर हम लेंगे तो ये आउटवर्ड मूव करेंगी। इसी तरह अगर हम लोग नेगेटिव चार्ज लेंगे तो इनवर्ड मूव करेंगे, आउटवर्ड और इनवर्ड। इसकी समझ आगे, दो ये पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट अब थर्ड पॉइंट क्या है। अब अगर हम लोग जो है इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो हम ये नोटिस कर सकते हैं कि फील्ड लाइंस जहाँ पे क्लोज़र होंगी वहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। लेकिन जहाँ पे ये फार अवे होंगी वहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज़ कर जाएगी। ठीक है, और इसी तरह अगर हम ये देखें, ये पॉइंट देखें, ये अगर तो सेम चार्जेस हैं तो इनकी जो फील्ड लाइंस की कर्व है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, मतलब रिपेल कर रही हैं, कर्व बन के आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। लेकिन अगर ऑपोजिट चार्जेस हैं तो ये क्या करेंगी, ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगी और सर्कुलर फॉर्म में जो है ना इनकी कर्व बनेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे की क्या हो रही हैं, अट्रैक्ट हो रही हैं। यहाँ से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कर्व्ड इन केस ऑफ टू आइडेंटिकल सेपरेटेड चार्जेस। अगर आइडेंटिकल चार्जेस हैं तो कर्व आएगी और जो पैटर्न होगा उनका वो पॉजिटिव होगा और वो आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। इसी तरह अगर ऑपोजिट चार्जेस होंगे तो वो इनवर्ड मूव करेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट है न्यूट्रल जोन, द मिडल रीजन, जहाँ पे कोई फील्ड की प्रेजेंस नहीं है, जहाँ पे ज़ीरो फील्ड प्रेजेंस है, उसको हम न्यूट्रल जोन कहते हैं। अच्छा, तो ये जो सेंट्रल पॉइंट है ना, जहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, जहाँ पे ज़ीरो प्रेजेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, वो हमारा क्या है, न्यूट्रल जोन है। या फिर हम लोग ज़ीरो फील्ड स्पॉट इसको कह सकते हैं, या फिर न्यूट्रल जोन हम इसको कह सकते हैं। तो ओवरऑल हमें क्या पता चला इससे, तो अब हमें यहाँ से ज़ीरो फील्ड स्पॉट और न्यूट्रल जोन के बारे में पता चल गया। नेक्स्ट जब हम देखते हैं, वो कह रहे हैं कि फिगर 12.9 हमारी ये वाली फिगर है, shows that the electric field pattern of two opposite charges of same magnitude, मतलब opposite charges हैं, इनकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, सेम होगी। तो जो लाइंस हैं वो हमेशा पॉजिटिव से निकलेंगी और एंड होंगी नेगेटिव पे, पॉजिटिव से ओरिजिनेट होके नेगेटिव पे एंड होंगे। तो इसी तरह वो क्या करें, द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इंटेंसिटीज इज गिवन बाय द टेंजेंट ड्रॉन टू द फील्ड लाइंस एट दिस पॉइंट। अच्छा,
अब किसी भी पॉइंट पे उसके डायरेक्शन का कैसे पता चलेगा? अगर हम वहाँ पे उसका टेंजेंट ड्रॉ कर लें, जैसे ये पॉइंट है, ये इसका टेंजेंट है, ये पॉइंट है, ये इसका टेंजेंट है। हर पॉइंट पे जो है उसका टेंजेंट ड्रॉ करते जाएंगे तो हमें उसकी डायरेक्शन के बारे में पता चलता जाएगा। आगे नेक्स्ट क्या है? इन द रीजन वेयर द फील्ड लाइन्स आर पैरेलल and equally spaced, the same number of lines pass per unit area and therefore field is uniform on all points। अब ये वाली फिगर देखें, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, ठीक है। अब इनमें इक्वल स्पेस है, इक्वल डिस्टेंस है, तो इसमें जो नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही है ना वो भी सेम होंगी, सेम मैग्नीट्यूड की होंगी और पर यूनिट एरिया पासिंग थ्रू, तो उनकी जो फील्ड है वो भी क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी, ठीक है। ये फिगर 12.10 की बात हो रही है क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, ऑपोजिटली चार्ज हैं, सेम डिस्टेंस है, इक्वली स्पेस्ड हैं, तो इनकी मैग्नीट्यूड होगी सेम और इनकी फील्ड क्या होगी? यूनिफॉर्म। तो वो कह रहे हैं फिगर 12.10 शोज द फील्ड लाइंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये एक किस्म का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर उन्होंने बनाया हुआ है। कैपेसिटर में क्या होता है? एक प्लेट आपकी पॉजिटिवली चार्ज होती है, एक आपकी नेगेटिवली चार्ज होती है। नेक्स्ट आपका टॉपिक आएगा कैपेसिटर का, उसमें हम पढ़ेंगे। कैपेसिटर बेसिकली यूज़ होता है चार्ज को स्टोर करने के लिए, एनर्जी को स्टोर करने के लिए। इसमें हमेशा ऑपोजिट प्लेट्स होंगी, अगर एक पॉजिटिव होगी तो दूसरी नेगेटिव होगी, ठीक है। द फील्ड इज़ यूनिफॉर्म इन द मिडल रीजन वेयर फील्ड लाइंस आर इक्वली स्पेस। अच्छा, ऊपर और नीचे तो इसी डायरेक्शन कर्व है फील्ड की, लेकिन जो मिडल रीजन है उसमें वो क्या कह रहे हैं? फील्ड क्या यूनिफॉर्म है और मिडल रीजन में क्या है? इक्वली स्पेस्ड है। तो अब इस ओवरऑल टॉपिक से हमें जो है कुछ करेक्टरिस्टिक्स हमें पता चलती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। उसको अगर हम समराइज़ करें तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, 5 बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले कि लाइंस हमेशा पॉजिटिव से ओरिजिनेट करेंगी और एंड होंगी नेगेटिव पे, और जो टेंजेंट है हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन को शो करेगा, और एक पॉइंट की एक ही डायरेक्शन होगी, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो फील्ड लाइन क्रिएट ही नहीं होगी। द लाइंस आर क्लोजर, जहाँ क्लोज होंगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, और जहाँ लाइंस फार अपार्ट होंगी वहाँ पे फील्ड क्या होगी? वीक होगी। और फिफ्थ पॉइंट हमें क्या मिलता है? नो टू लाइंस क्रॉस ईच अदर। जो भी मैंने आपको कहा, बेशक जितनी मर्जी क्लोज फील्ड हो, ये पॉइंट है, जितनी मर्जी क्लोज फील्ड हो लेकिन वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज ई हैज़ ओनली वन डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन हो सकती है किसी एक पॉइंट पे। इफ़ द लाइन्स क्रॉस ई कुड हैव मोर देन वन डायरेक्शन, तो इससे क्या होगा कि डायरेक्शन एक से ज़्यादा हो जाएगी और वो क्या पॉसिबल नहीं है। सो थैंक यू, होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। ये भी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन आ सकती है, न्यूट्रल जोन की आ सकती है, इसकी प्रॉपर्टीज़ आ सकती हैं, वो आपको डायग्राम कह सकता है कि ड्रॉ करें, लाइक चार्जेस के लिए क्या डायग्राम हो सकती है, अनलाइक के लिए क्या हो सकती है, डायरेक्शन कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है। तो प्रिपेयर इट वेल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, और पिछली वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू।